मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ यमी सी टेस्टी सी डिलीशियस सी कस्टर्ड आइसक्रीम। बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट, घर पे मार्केट जैसी बना सकते हैं। और उसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ केजी फ्रेश मिल्क, आधा किलो यहाँ पे फ्रेश मिल्क है, 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड, किसी भी कंपनी का कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर लें, बस फ्लेवर में वनीला होना चाहिए। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने 1 फुल कप हेवी विप्ड क्रीम ली है। जो हेवी क्रीम होती है, विपिंग क्रीम होती है, वो मैंने यहाँ पे 1 कप ली है। इसको मैंने अभी विप्ड नहीं किया है, मैं अभी विप्ड करूँगी। सही है, ये 1 कप ली है। इसके साथ ही यहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप्स जो है मैं डालूंगी येलो फूड कलर। ये देखें, इस तरह की बॉटल है, ये मैं 1 या 2 ड्रॉप इसमें यूज़ करूँगी। साथ ही यहाँ पे 3 फुल टेबल स्पून चीनी। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। किस तरीके से बनानी है हमें मज़ेदार, गर्मियों में बहुत ही मज़ा देने वाली यम कस्टर्ड आइसक्रीम। अभी यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर है, इसी में से थोड़ा सा मिल्क मैं इसमें लेते जाऊँगी और एक अच्छा सा स्मूथी सा कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बना लूँगी। मेक श्योर करना है किसी भी किस्म के कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना बने। इसे एक अच्छा सा हम स्मूथी सा पेस्ट बना लेते हैं। ये देखें, एक अच्छा सा स्मूथी सा इसका पेस्ट बन गया है, कोई भी गुठली नहीं रही है। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से आइसक्रीम का कस्टर्ड रेडी करना है। देगची में मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया है। अब इसमें एक बॉयल आने दूँगी। फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू स्लो पे रखा हुआ है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे चीनी, और इसे इतना कुक करूँगी ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अच्छे से दूध में जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे जो मैंने कस्टर्ड पाउडर का एक अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी किया था, उसे ऐड करती जाऊँगी और यहाँ पे जस्ट जो है वो मूव करती जाऊँगी। चले जी, ये जो है ऐड हो चुका है। अब इसे मैं इतनी देर कुक करूँगी ताकि अच्छा सा थिक सा कस्टर्ड रेडी हो जाए। देखिए, यहाँ पे एक अच्छा सा थिक सा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये इतना ही थिक है। ठंडा हो गई, अभी और थिक होगा। तो चले फिर इसे जो है मैं बॉल में निकालती हूँ। अभी मैंने इसे बॉल में जो है निकाल लिया है। अब मैं इसे 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा और चिल हो जाए। उसके बाद हम रेडी करेंगे हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम। 2 आवर्स हो चुके हैं। मैंने कस्टर्ड 2 आवर्स रहने दिया था क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ताकि उसकी सारी हीट अच्छे से निकल जाए। अब यहाँ पे मैं क्रीम को जो हूँ व्हिप करने लगी हूँ। अगर आपके पास हैंड मिक्सचर नहीं है तो नो इशू, ये जो है आप ग्राइंडर, जो जग होता है हमारा ग्राइंडर, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर जग को 20 मिनट्स के लिए भी आपने फ्रिज में रख देना है। जैसे कि अभी ये हैंड बीटर को भी मैंने हुक्स इसके, और ये जो बॉल है जिसमें मैं व्हिप करने वाली हूँ, इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से चिल हो जाए। क्रीम भी बिल्कुल चिल है। अब मैं इसको व्हिप करूँगी। गर्मियाँ बहुत हैं तो इसीलिए इसको हर चीज़ इसकी चिल्ड होनी चाहिए ताकि क्रीम जो है अच्छे से व्हिप हो। ये देखें, क्रीम जो है इसमें स्टफ्स बन चुके हैं। ये देखें, इसका टेक्सचर जो है इस तरीके से। तो यहीं पे अब मैं जो हूँ मशीन को करती हूँ ऑफ, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड। ये कस्टर्ड जो है, ये मैंने फ्रिज में इसको मैंने ऐसे रखा तो था 1 आवर के, लेकिन मैंने इसको 2 आवर्स रहने दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से चिल हो जाए और इसमें किसी भी किस्म की हीट नहीं रहे। चले जी, ये कस्टर्ड जो है हमारा देखें कितने अच्छे से, देखें थिक भी हो चुका है। अब इसको जो है मैं करूँगी इसमें ऐड व्हिपिंग क्रीम में, और इसको जो है ग्राइंड करती जाऊँगी और इसको ऐड करती जाऊँगी। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जो यहाँ पे येलो कलर था। ये देखेंगे, मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इसमें जो है ऐड कर दिया है, और अगेन इसको व्हिप करती हूँ ताकि खूबसूरत सा येलो कस्टर्ड कलर आ जाए। ऑफ करती हूँ। यहाँ पे इसी बॉल को मैं प्लास्टिक से अच्छे से कवर कर दूँगी। अगर आपके पास ये प्लास्टिक नहीं है, फॉलिंग पेपर है, आप उससे कवर कर दें। और अगर ये भी नहीं है तो किसी ढक्कन से अच्छे से इसको कवर करके इसको 2 आवर्स के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी। उसके बाद इसको निकालूँगी, इसको अगेन बीट करूँगी और फिर इसे आइसक्रीम कंटेनर में ट्रांसफ़र करूँगी इसको। तो चलें फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको 2 आवर्स के बाद फ्रीज़र में रखने के बाद मैं किस तरीके से इसको रेडी करती हूँ। जी, 2 आवर्स हो चुके हैं। आइसक्रीम जो है अभी मैंने निकाल ली है इसको फ्रीज़र से, और मैं इसको अगेन जो है बीट करूँगी
यहाँ पे यह इलेक्ट्रिक बीटर है। अब मैं इसको दोबारा से बीट करूँगी एक बार फिर। चले जी, इसको अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया है। अब इसे मैं आइसक्रीम कंटेनर में जो है ट्रांसफ़र करूँगी। चले जी, इस कंटेनर में इसको हम पोर कर देते हैं। पूरा बैटर जो है, इसका मिक्सचर जो है वो हम इसमें, आइसक्रीम जो है पूरी हमने इसमें डाल दी है। और यहाँ पे ये प्लास्टिक मैंने ली हुई है, इसको जो है लाइट हैंड से प्रेस डाउन कर देते हैं। और ये जो कैपिंग है इसमें कैपिंग लगा देते हैं और इसको 24 आवर्स के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जैसा कि पता है आपको, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे 24 आवर्स लगेंगे अच्छी सी आइसक्रीम जो है जमने में, सेटल होने में। तो उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। 24 आवर्स हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम जो है वो जम चुकी है। देखें कितनी अच्छी सी ये जम चुकी है। अब हम इसे अपने बाउल में जो है वो करते हैं इसको अच्छे से सर्व। तो चलिए फिर उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी सी हमारी आइसक्रीम जमी है। मज़ेदार सी कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।